हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 9th में एक्सपोनेंट चैप्टर चल रहा है, तो उसी की में एक क्वेश्चन और आपके सामने लिया गया है। इसको प्रूव करना है। एलएचएस है आपका और आरएचएस है 28√2। तो आइए एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस 28√2 हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये रूल्स रेगुलेशन आपको पता ही है एक्सपोनेंट्स का। तो आइए एलएचएस लेके मैं चलता हूँ। एलएचएस है आपका 3 का एक्सपोनेंट -3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू रूट में अंडर स्क्वायर रूट में है 98 होल अपान में 5 स्क्वायर क्यूब रूट 1/25 इंटू 15 का एक्सपोनेंट है -4/3 एंड 3 का एक्सपोनेंट है 1/3। तो आइए पहले इसको सिंपलेस्ट टर्म में इसको ब्रेक करते हैं। जैसे ये 3 की पावर -3 है, अगर इसको आपको पॉजिटिव करना है तो 1 अपान में लाएंगे, ऊपर 6 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 6 को आप राइट कर सकते हैं क्या 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों सेपरेट अलग अलग कर दीजिए। यहाँ 98 है तो आपको पता है 7 इंटू 7 इंटू 2, 98 को आप राइट कर सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 समझा 49, 2 जा 98। अब यहाँ 7 का पेयर बनेगा, वो बाहर आएगा, होल अपान में देखेंगे। ये जो 3 का एक्सपोनेंट -3 था, अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 3 की पावर +3 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ 3 का एक्सपोनेंट -3 था, अपान में लाए 3 का एक्सपोनेंट +3 हो गया। यहाँ 5 की पावर 2 आप देख रहे होंगे, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 को 5 की पावर 2 ही रहने दीजिए। यहाँ पर 1/25 है तो 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 और होल पावर 1/3, क्योंकि ये जो क्यूब रूट 3 है इसको 1/3 हम राइट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी आप देख रहे होंगे 15 है, 15 को 3 की पावर, ये माइनस लगा है, जब माइनस लगा होगा तो अगर आपको इसको प्लस करना होगा तो डिनोमिनेटर में कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में। तो चलिए न्यूमरेटर में इसको लेके चलते हैं। ये जो 15 है इसको 3 की पावर 4/3 और 5 की पावर भी 4/3 देखेंगे। यहाँ पर 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, तो 3 की पावर 4/3 अलग और 5 की पावर 4/3 अलग। ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में ले गए तो जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, और 3 की पावर 1/3 ये वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 की पावर, ये 3 है ये 3 है, दोनों एक साथ कर लेते हैं। 3 की पावर 2 और ये 4/3 दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा। और ये जो यहाँ पर आपका 2 का पावर 2 है, अब ये 7 आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, 7 आ गया बाहर, और 2 अंडर रूट में बचेगा तो 2 को 1/2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2। उसके बाद यहाँ 3 तो इसके पास आ गया है 5 की पावर 4/3, ऐसे ही राइट हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इन दोनों 3 को एक साथ कर लो, 3 की पावर 3 और यहाँ 1/3 प्लस कर लो। उसके बाद यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 1/5 की पावर 2/3, क्योंकि 2 1 जा 2/3, 5 की पावर 2/3, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसको और सिंपल लिखवाई करिए आप, देखिए 3 2 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करना, 3 2 जा 6 + 4 10/3, तो 3 की पावर 10/3 इंटू, यहाँ देखेंगे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 2 + 1/2, ये दोनों ऐड कर लीजिए, और 7 और 5 एज इट इज लिख दो, 7 इंटू 5 की पावर 4/3 एज इट इज, ऐसे ही राइट कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये 3 की पावर 3 + 1/3 है तो 3 3 जा 9 + 1 10, 3 की पावर 10/3 इंटू, यहाँ देखेंगे 5 की पावर ये 2 है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2/3। अब इसी को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, यहाँ 3 की पावर 10/3 है और कहीं भी 3 है न्यूमरेटर में नहीं है, ये है 10/3। यहाँ देखेंगे न्यूमरेटर में भी 3 की पावर 10/3, डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 10/3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपका बच रहा है 2 की पावर 2 + 1/2, तो 2 2 जा 4 + 1 5/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2, ये हो गया 2 की पावर 5/2। उसके बाद 7 इंटू में है 7 इंटू 5 की पावर 4/3
होल अपान में क्या है, होल अपान में आपका बच रहा है 5 की पावर 2 माइनस 2 अपान 3, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, तो 5 की पावर हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 होल अपान में 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 अपान 2 इंटू 7 इंटू 5 की पावर 4 अपान 3 अपान में 6 माइनस 2 4, तो 5 की पावर 4 अपान 3। अब यहाँ न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 4 अपान 3 और डिनोमिनेटर में भी ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच रहा है 2 की पावर 5 अपान 2। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं, 7 तो बाहर है ही आपका, अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, क्योंकि ये जो 5 अपान 2 है, अपान 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और जो ऊपर 5 है इसका मतलब 2 की पावर 5। अब इसको 7 इंटू, देखो 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। अब इस 2 का पेयर बनेगा बाहर आएगा, इस 2 का पेयर बनेगा बाहर आएगा, तो कुल मिला के बाहर 7 है ही, और ये 2 पेयर में बाहर आ गया, एक 2 ये बाहर आ गया, 2 इंटू 2 दो 2 बाहर आ गए, एक 2 बच रहा है स्क्वायर रूट में, उसको ऐसे ही, तो 2 2 जा 4 7 जा 2 2 जा 4 7 जा 28 अंडर रूट 2, और यही आपका RHS है 28 रूट 2, यही आपको प्रूव करना था, तो इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड आप देख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या बोर्ड पूरा कवर नहीं कर रहा है, एक बार देख लीजिए क्या बोर्ड पूरा आ रहा है, हाँ ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट में बताएंगे, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप जरूर शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।